अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप लोगों ने कभी किसी को दफनाने के बाद दोबारा निकाला है? तो सोचे कैसा लगेगा आप लोगों को ये सुनकर कि दुनिया के किसी कोने में कुछ ऐसे लोग भी बसते हैं जो अपने एंसेस्टर्स, अपने आबाओ अजदाद यानी नानी नाना दादी दादा चाचू चच्ची को दफना देने के बाद साल में एक दिन दोबारा निकालते हैं और पूरा दिन उनके साथ गुजारते हैं। ये दिन उनके लिए एक कल्चरल और ट्रेडिशनल दिन समझा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया के एक शहर ताना तोराजा की, जो कि इंडोनेशिया के साउथ सुलेवेसी सूबे में वाक़ एक छोटा सा शहर है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 2022 के सेंसस के मुताबिक 3 लाख बताई जाती है। इस शहर में ज्यादातर मेजोरिटी क्रिश्चियंस की है और माइनॉरिटीज में मुस्लिम और दीगर मजाहिब के लोग शामिल हैं। ये जो इस शहर का नाम है तोराजा, ये एक्चुअली निकल के आया है ब्यूगनीज जबान के लफ्ज रियाजा से, जिसके मायने हैं पीपल ऑफ अपलैंड्स, यानी कि ऊंची जगहों पर रहने वाले लोग। इंडोनेशियन गवर्नमेंट के मुताबिक ये बाली के बाद इंडोनेशिया का सेकंड मोस्ट टूरिंग विजिटिंग स्पॉट समझा जाता है, जो कि बाली से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट में वाक़ है। कहा जाता है कि इस शहर के लोग काफी सादा जिंदगी गुजारते हैं। इन लोगों के पास ज्यादा रुपया पैसा नहीं होता, लेकिन हाँ, हर घर में आपको एक भैंस जरूर नजर आएगी। इसके पीछे का रीजन ये है कि इनके कल्चर में ये माना जाता है कि ये जो भैंस है बुफेलो, ये इंसान के मरने के बाद उसके आफ्टर लाइफ में सफर के लिए एक सवारी का काम करती है। इन लोगों के यहाँ हर इंसान की मौत के बाद एक भैंस की बलि दी जाती है, ताकि मरने के बाद वो उस पर सवार होकर अपनी आफ्टर लाइफ में इजीली सफर कर सके। इन तोराजा लोगों के यहाँ इंसान के मरने के बाद उसको तब तक दफनाया नहीं जाता जब तक उसके फ्यूनरल के लिए अच्छा खासा पैसा ना जमा हो जाए, जिसमें एक भैंस चाहिए होती है, एक कॉफिन, एक अच्छा सा सूट डेड बॉडी के लिए, और उस डेड बॉडी को दफनाने के लिए जगह। और सबसे दिलचस्प बात यह कि किसी भी घर वाले को दफना देने के ठीक एक साल बाद वो वापस उस जगह से उसको निकालते हैं, उसके हाथ पांव और जिस्म साफ करते हैं और पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहना दिए जाते हैं, और फिर अपने उस डेड रिलेटिव्स के साथ तस्वीरें या सेल्फियां वगैरह ली जाती हैं, और फिर उन्हें घर ले जाकर उनके साथ वैसे ही दिन गुजारा जाता है जैसे उनके जीते जी गुजारा जाता था। उनके साथ ये लोग उठते बैठते हैं, यहाँ तक कि उन्हें खाना भी ऑफर करते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो कोई जिंदा इंसान। इन सब चीजों को उनके कल्चर और ट्रेडिशन का एक दिलचस्प हिस्सा समझा जाता है, और फिर दिन के अख्ताम पर उस डेड बॉडी को ले जाकर वापस दफन कर दिया जाता है, और फिर अगले साल उसी दिन का इंतजार किया जाता है। अब अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये बहुत ही स्ट्रेंज और क्रीपी ट्रेडिशन लगता है एक आम इंसान के लिए, लेकिन तोराजा लोगों के लिए ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरह इंडिया या पाकिस्तान में अगर कोई दूसरी या तीसरी शादी कर लेता है तो उसको बड़ी अजीब नजरों से देखा जाता है, लेकिन आप अगर अरब कंट्रीज में चले जाएं तो वहां 3 या 4 बीवियां रखना बिल्कुल ही कॉमन समझा जाता है। उनको कोई स्ट्रेंज या अजीब फीलिंग नहीं आती इस चीज को लेकर के, बिल्कुल जैसे तोराजा में बसने वाले लोगों की तरह। तो दोस्तों, ये थी एक दिलचस्प कहानी इंडोनेशिया के तोराजा शहर में बसने वाले कुछ लोगों की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी डॉक्टर समर के साथ। अल्लाह हाफिज।